हेलो एवरीवन। अब हम ट्रायंगल्स का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। यस, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन देखिए। ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल ओबीए, ये हमारे पास सिमिलर का साइन है। कोंग्रेंट का साइन हमने पढ़ा था, कोंग्रेंट का साइन ये होता है, ठीक है। इसमें से ये नीचे से इक्वल का साइन हटा देते हैं तो हमारे पास ये सिमिलर का साइन बचता है। ओके, एंगल BOC is equal to 125 degree and angle CDO is equal to 70 degree. So find angle DOC, angle DCO and angle OA. ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमारे पास ये फिगर गिवन है, अब ध्यान से देखना। दिस एंगल 70 डिग्री, दिस एंगल 125 डिग्री। ओके, this angle and this angle vertical opposite angle DOC, this angle and angle AOB is vertical opposite angle. अब हमारे पास यहां दिया है DOC सिमिलर ट्राइंगल BOBA। अब हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि हम ये दिस एंगल D B के इक्वल माने या A के इक्वल माने, ठीक है। अब हमें DC और ए बी लाइन पैरेलल नहीं दी है। अगर ये पैरेलल गिवन होती तो हम अल्टरनेट एंगल लिख देते, तो हमारे पास ये इक्वल हो जाते डी एंड बी। अब हम इस सिमिलर, जो हमारे पास ये सिमिलर दिया हुआ है ना, इसमें से निकालेंगे कि ये हम कैसे देखते हैं कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। ध्यान से देखना, आप ये कोई रट्टे वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है। हमारे पास ये बीच में देखो क्या लिखा है, डी, ओडीसी में मिडल वर्ड डी और OBA में मिडल है B, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल D एंड एंगल B। लास्ट में देखो C A के इक्वल, तो ये दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल होंगे। क्लियर? अब आइए, एंगल ये कितना है 70 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 70 डिग्री। सो एंगल OBA इज 70 डिग्री। अब देखिए, ये मैंने लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 125 डिग्री, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल DOC जिसे हमने 1 लिखा था कितना आएगा, DOC प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल DOC 55 डिग्री। तो ये हमारे पास ये वाला एंगल ये 55 डिग्री आ गया। क्लियर? अब हमारे पास DOC एंगल तो हमने निकाल दिया। अब हमारे पास है क्या DCO दैट मीन्स ये मैंने यहां लिख देते हैं 2, ये 2 एंगल निकालना है एंड OAB ये एंगल 3 निकालना है। अब देखिए ध्यान से, ये एंगल हमने निकाल दिया 55 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 2 एंगल्स हमारे पास गिवन है, तो तीसरा हम निकाल देंगे, ठीक है। देखिए, एंगल ODC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास 70 डिग्री था और ये हमने निकाल लिया 55 डिग्री प्लस एंगल DCO, ये कितना होगा 180 डिग्री। जब हम इसको सोल्व कर देंगे तो एंगल DCO हमारे पास आ जाएगा 55 डिग्री। ओके, तो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल DCO इज इक्वल टू 55 डिग्री। इस तरह से हम ये क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ध्यान से देखना भी ये क्वेश्चन। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल CD गिवन है हमारे पास। ओके, हमारे पास जो ये डायगोनल है AC, ये डायगोनल और BD ये डायगोनल, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O। ओके, तो हमें शो करना है OA डिवाइडेड बाई OC इज इक्वल टू OB डिवाइडेड बाई OD। और ये करना किससे है, सिमिलरिटी, यूजिंग सिमिलरिटी, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल से शो करना है। बीपीटी थ्योरम से भी हम शो कर सकते हैं, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, ठीक है, पर हमें सिमिलर ट्रायंगल से करना है। ये उसने हमें कंडीशन दे दी। अगर एग्जाम में ये कंडीशन दे देता है तो हमें सिमिलर से ही शो करना है। अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं तो हम करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल जिनके एंगल इक्वल हो। हमारे पास कंडीशन जैसे कॉन्ग्रेंट में होती है वैसी होती है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं।
हमारे पास एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल, दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, नेचुरली थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो गया। ओके, अब आइए, अगर हमारे पास ये 2 ले लिया हमने साइड और ये ले ली 4, इसी तरह ये हमने 3 ले ली और ये ले ली 6 और ये ले ली हमने 5 और ये ले ली हमने 10। अब देखिए तीनों साइड की करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल है, 2/4 1/2, 3/6 1/2, 5/10 1/2। अगर तीनों साइड की रेशियो इक्वल हो तब भी ट्राइंगल सिमिलर होंगे। क्लियर? अच्छा, अगर हमारे पास 2 साइड, ये अब 5 हमने हटा दिया, 10 भी हटा दिया, अब हमारे पास 2/4 1/2, 3/6 1/2 और इन्हीं के बीच का एंगल इक्वल हो, दो ट्राइंगल के जो दो साइड की रेशियो इक्वल है और इन्हीं के बीच का एंगल इक्वल हो तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। इस तरह से हम ये कंडीशंस ध्यान रखेंगे। ओके, अब हमारे पास देखिए ए बी पैरेलल सी डी, एंगल ए एंगल 2 के इक्वल है, लाइन पैरेलल है, ऑल्टरनेट एंगल, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो इनकी रेशियो इक्वल, OA डिवाइडेड बाई OC इज इक्वल टू OB डिवाइड बाई OD। क्लियर? इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब यहां हमने लिख दिया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सो ट्राइंगल AOB सिमिलर ट्राइंगल COD, AA सिमिलरिटी। तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, हमारे पास ट्राइंगल की कंडीशंस क्या होती हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल तो ये रहा, ये ध्यान से समझना है, हमें कोई रटना नहीं है, ये ध्यान से समझ लो बच्चों। हमारे पास ये दो ट्राइंगल हैं, ध्यान से सुन लो। सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं ये रिपीट कर रहा हूं, दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल गिवन। अब मैंने यहां क्रॉस लगा दिया है, दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल। क्लियर? जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, किसी भी टू ट्राइंगल्स के टू एंगल्स इक्वल हो तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि तीसरी कंडीशन क्यों नहीं हुई? क्योंकि थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल होगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ओके, अब आइए सेकंड कंडीशन, हमारे पास ये दो ट्राइंगल हैं, एक ये रहा और एक ये। हमारे पास इनकी साइड की रेशो, करस्पॉन्डिंग साइड की, मान लो ये हमने ले दिया 2 और ये ले दिया हमने 4। ध्यान से समझना, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं ये हमें समझना जो बहुत जरूरी है। ये हमने कंडीशन ले दी एक 5 और एक ले दी हमने 10 और यहां पर ले दी हमने एक ये साइड 3 और यहां ले दी 6। अब ध्यान से देखो, ये क्या है 2, ये क्या है 4, 2 डिवाइडेड बाई 4 दैट मीन्स 1/2। ये क्या है 5, ये क्या है हमारे पास 10, 5/10 डिवाइड दैट मीन्स 1/2। ये 3 डिवाइड बाई 6 दैट मीन्स 1/2। अगर तीनों साइड की, करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल हो, इनकी रेशियो हमारे पास इक्वल होगी डिवाइड में करके, और जब हमारे पास रेशियो इक्वल होगी तो ट्राइंगल सिमिलर। फर्स्ट कंडीशन हमारे क्या बताई थी, अगर किसी भी ट्राइंगल में टू एंगल्स इक्वल हो तो ट्राइंगल सिमिलर। सेकंड कंडीशन क्या आई, वो पहली बनी हमारी AA सिमिलरिटी। अब सेकंड कंडीशन, तीनों साइड की रेशियो इक्वल हो तो ट्राइंगल सिमिलर। ओके, तो ये होगी SSS सिमिलरिटी, दो कंडीशन होगी। अब थर्ड पे आइए, थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ट्राइंगल तो ये रहा और सेकंड ट्राइंगल हमारे पास ये रहा। अब उसने कहा इसकी साइड 2 है और इसकी साइड 4 है, तो रेशियो कितनी होगी 1/2, अभी बात हुई थी हमारी। अब ये साइड 3 है और ये 6 है, इनकी रेशियो कितनी होगी 1/2, और इन्हीं के बीच का एंगल, ठीक है बच्चों, इन्हीं के बीच का एंगल अगर इक्वल होगा, दोनों साइड जो जिनकी रेशियो इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो ये कंडीशन हमारी होगी SAS सिमिलरिटी, ये कंडीशन हमारी ये होगी। ओके, अगर हमारे पास ये दोनों साइड की रेशियो इक्वल है और इनके बीच का एंगल इक्वल नहीं है, दूसरा एंगल इक्वल है, तब ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी, ये हमारी सेकंड कंडीशन होगी
और ये हमारी थर्ड कंडीशन होगी। कोंग्रुएंट में क्या होता था, ट्राइंगल में साइड्स इक्वल होती थी तब हमारे पास ट्राइंगल कोंग्रुएंट होते थे। ठीक है, यहां पर थोड़ी सी चेंज है सिमिलर ट्राइंगल और कोंग्रुएंट ट्राइंगल में। सिमिलर ट्राइंगल में हमें सिमिलर दिखने चाहिए, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड अलग हो सकती है तो में सिमिलर है। ठीक है, पर कोंग्रुएंट में साइड भी इक्वल होगी। ओके, अब फोर्थ कंडीशन देखिए, हमारे पास टू राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल दैट मींस एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री। हमारे पास ये टू राइट ट्राइंगल है, तो हमने मान लिया ये एंगल हमारे पास 90 है और ये एंगल हमारे पास 90 है। सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशंस बता रहे हैं हम। ओके, हमारे पास ये साइड दे दी मान लो 3 और ये साइड दे दी 6, तो रेशियो कितनी होगी 1/2। रेशियो कोई भी हो सकती है, 1/3 हो, 1/4 हो, 1/2 डेसिमल भी हो सकती है, रेशियो इक्वल होनी चाहिए। ओके, और हमारे पास ये कंडीशन यहां पर है 5 और यहां पर है 10, यानी कि ये भी होगी हमारे पास 1/2। ठीक है, किसी भी टू साइड की रेशियो इक्वल और एक एंगल 90 डिग्री हो तो वो भी ट्राइंगल सिमिलर होंगे। RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल की होगी। क्लियर, इस तरह से हम ये सिमिलर ट्राइंगल पता लगा सकते हैं कि कैसे होंगे। ओके, अब सिमिलर ट्राइंगल में एक चीज और देखना है कि हमें पता कैसे लगेगा कि साइड कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, वो भी हमने क्वेश्चन में बताया था, रिपीट कर देंगे अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR। हाँ जी, हमारे पास क्या है उसने क्वेश्चन में, ये ट्राइंगल गिवन है PQR। ओके, यस, हमारे पास जो ट्राइंगल है ये PQR ये गिवन है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। एंगल P ढूंढिए कहां है, ये रहा एंगल P, एंड एंगल RTS हमारे पास ये एंगल है। उसने कहा है ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है, हमारे पास कंडीशंस ध्यान रखनी है। सिमिलर ट्राइंगल में क्या होगा, हमें सिमिलर ट्राइंगल प्रूव करना है, शो दैट RPQ सिमिलर ट्राइंगल RTS, ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, इसमें क्वेश्चन में ध्यान से देखो, हमारे पास एक एंगल गिवन है T इज इक्वल टू P। अगर हमें किसी तरह से दूसरा एंगल पता लग जाए कि वो कौन सा है तो हमें ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ओके, अब देखिए, ये R एंगल, एक तो ये ट्राइंगल RST और एक ये वाला ट्राइंगल PQR, क्या ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है? अगर ये R एंगल कॉमन है, दोनों ट्राइंगल के लिए सेम है, साइड वही आ रही है। ठीक है, और एंगल T और एंगल P गिवन है हमारे पास, तो हमारे पास एंगल इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS, देखिए एंगल RPQ और एंगल RTS ये तो गिवन है, और ये एंगल कॉमन है दोनों के लिए, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, AA सिमिलर T। ओके, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। इसकी फिगर गिवन नहीं है, फिगर हमें अपने आप बनानी है। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। देखिए, हमने एक ट्राइंगल, ये पैरेललोग्राम बना लिया ABCD, बन गया पैरेललोग्राम हमारा ABCD, ABCD, ये पैरेललोग्राम बन गया। BE, हमारे पास BE लाइन CD को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट F पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, हमें ट्राइंगल ABE ढूंढिए कहां है ABE, ये ट्राइंगल ABE, ये दिस ट्राइंगल, ये ABE, एंड ट्राइंगल CFB, दिस ट्राइंगल CFB सिमिलर करने हैं। ओके, अब देखिए पैरेललोग्राम है तो AB और CD पैरेलल होंगे, हमारे पास ये लाइन AB और CD पैरेलल होगी। ओके, BE is the transversal, so angle 1 और angle 2 equal, that means angle 1 and angle 2 equal। Why? angle 1 और angle 2 alternate angle, ये alternate angle हो गए, और 3 and 4 हमारे पास ये angle 3 और ये angle 4 इक्वल होंगे, क्यों? पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब देखिए, दो एंगल मिल गए हमें, एक तो ये ट्राइंगल था ABE और एक ट्राइंगल था हमारे पास CBF,
तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हुआ, दिस एंगल दिस के इक्वल हो गया, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, दो एंगल हुए तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर। ओके, तो अब देखिए हम लिख ऐसे सकते हैं, इन ट्राइंगल ए बी एंड ट्राइंगल सी एफ बी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्रूव कर दिया, एंगल 4 एंड एंगल 3 प्रूव किया हमने, तो ट्राइंगल सिमिलर ए ए सिमिलरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, D is a point on the sides BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC। हमारे पास ये दो एंगल इक्वल दिए, हमें क्या शो करना है, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। अब फिगर बनाते हैं, फिगर हमने ABC ट्राइंगल बनाया है, उसके बाद हमारे पास क्या कहा उसने, D is a point on the side BC, BC पर कोई पॉइंट D है हमारे पास, हमने D पॉइंट लिया और AD को ज्वाइन कर दिया। ओके, क्वेश्चन देखिए, ADC एंगल 1 लिख दिया मैंने ADC को, ये हमारे पास एंगल 1 ADC, और BAC ये एंगल हमने 2 लिख दिया, ये दोनों हमारे पास इक्वल है, गिवन है। ओके, अब क्वेश्चन में देखिए, CA स्क्वायर, CA तो हमारे पास ये साइड है, CB इंटू CD, CB हमारे पास पूरे ट्रायंगल में साइड है और CD हमारे पास ये वाले ट्रायंगल में साइड है, तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, एक तो ये वाला और एक ये कंप्लीट ट्रायंगल ABC, इनको सिमिलर करने हैं। देखिए, इन ट्रायंगल ADC मिल गया, ADC ये वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखो, एंड ट्रायंगल BAC हमारे पास पूरा ट्रायंगल भी मिल गया, इसमें से ये एंगल C कॉमन है। हमने अभी क्या बताया था, अगर दो ट्रायंगल में एक एंगल सेम उसी से जा रहे हैं तो दोनों में कॉमन, तो ये एंगल कॉमन हो गया, और एंगल ADC और एंगल BAC हमारे पास गिवन है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर, AA सिमिलरिटी। अब जब दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो इक्वल क्या बनेगी, CD डिवाइडेड बाई CA इज इक्वल टू CA डिवाइड बाई CB। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा जो हमें प्रूव करना था। ओके, अब एक चीज और बताते हैं, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमने ये लिखा है ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC, हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। हमने ये तो लिख दिया, ठीक है, हमारे पास एक ट्राइंगल ADC है, अगर हम बाई चांस गलती से इसे सेकंड वाले को ट्राइंगल लिख देते हैं ABC, हम इस तरह से लिखते हैं, क्वेश्चन समझो ध्यान से, हमने ये लिख दिया ट्राइंगल ABC, क्लियर, इन दो ट्राइंगल में ले रहे हैं हमने BAC नहीं लिखा है और हमने इसकी जगह ABC लिख दिया, और ये ट्राइंगल हमने सेम ले लिया, तो अब हम ये सोचेंगे ये BAC लिख दो या ABC, एक ही बात है, ट्राइंगल तो वही बना, नहीं, ये एक बात नहीं है, ध्यान से देखो, यहां पर मिडल वर्ड क्या है, D, और यहां पर क्या है अब B, तो इसका मतलब होगा D B के इक्वल है, और C एंगल दोनों में लिखा है तो कॉमन है, और A एंगल कॉमन है, इसका मतलब ये होगा, तो यहां पर क्या है, A है बीच में और यहां D है, तो यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। हम ये फिगर से समझेंगे, जो हमें सिमिलर दिया हुआ है ये उसको जो हम प्रूव करेंगे तो ये कंडीशंस देख के हम करेंगे। अब यहां पर देखिए, ये पहली दो क्या है, AD, और यहां क्या है, BA, इसका मतलब इन दोनों साइड की रेशियो इक्वल है। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए करेंगे। एक क्वेश्चन और देखें नेक्स्ट, अब ध्यान से क्वेश्चन देखना, a vertical pole of length 6 मीटर। ओके, हमारे पास सनलाइट पड़ रही है, हमारे पास कोई पोल खड़े हैं, सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट जब पड़ेगी दोनों पोल खड़े हैं, रिफ्लेक्शन में एक ही साइड से पड़ रही है, जब सन एक ही साइड से निकलेगा दोनों पोल खड़े हैं, तो एक ही रिफ्लेक्शन होगी ना एक साइड से, ठीक है, तो हमारे पास ये खड़े हैं, एक तो हमारे पास AB है और एक है DE। ओके, 6 मीटर इसकी लेंथ है, ये लिखा दी हमने 6 मीटर। पोल सीधे खड़े होंगे, 90 डिग्री लेकर चलेंगे, नहीं वो लीन्स वर्ड यूज करेगा, लीनिंग, ठीक है, लीन्स पोल। अब आइए, इसकी शैडो कितनी है, 4 मीटर, ये शैडो आ गई हमारे पास 4 मीटर। ओके, अब आइए, दूसरी टावर जो है उसकी शैडो 28 है, 28, और सीधी खड़ी है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसकी अब ये हमने H मान लिया, हमें H निकालना है। ओके, अब देखिए,
ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर करने हैं, अगर सिमिलर हो जाए तो हमारी रेशियो इक्वल हो जाएगी। ओके, ए और डी एंगल इक्वल है, एंगल मेड बाय द सन एट द सेम टाइम, सेम टाइम पड़ेगी तो इनका ये एंगल इक्वल होगा, और एंगल बी और एंगल ई इक्वल है 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। तो ट्राइंगल हमारे पास ये सिमिलर का साइन है, इक्वल नहीं है, ये सिमिलर, तो ये हमारे पास सिमिलर हो जाएंगे। ओके, सिमिलर हो गए तो इनकी रेशियो इक्वल, ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ। अब जब इनकी रेशियो इक्वल हो गई तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे, ए बी की वैल्यू कितनी है h, डी की वैल्यू कितनी है 6 और BC की वैल्यू कितनी है 28 और EF की वैल्यू कितनी है 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम जब इसे सोल्व करेंगे तो H की वैल्यू हमारे पास 42 मीटर आ जाएगी। ओके, इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सिमिलर ट्राइंगल को समझना जरूरी है, हमें रट्टे नहीं लगाने हैं इस बात के। अगर हमारे पास ये समझ आ जाते हैं तो हम इसको क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर देंगे। सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं, ये दोबारा वीडियो देखना, तो अगर नहीं समझ सकते दोबारा वीडियो देखना, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि ये हम कैसे सोल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।